Good afternoon to all. Good afternoon, sir.
नमस्ते। इति ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिए, लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है। आज आप लोग की कोई क्लास नहीं थी? निहारिका, दीक्षा? सर 9 to 11 की क्लास हुई थी हमारी। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग की। Yes. किन्होंने लिया था? सर एक मैम है, उन्होंने लिया था। आई डोंट नो द नेम। ओके, वर्चुअल लिया। यस सर। ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जब से लोग आ रहे हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोग शांडिल्य उपनिषद का बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा देखा था हम लोगों ने। आज उसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखने की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कहने की नहीं है, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है ये, बहुत ही अलग तरीके की प्रैक्टिस है और ये सब आप लोग करते आ रहे हैं, है ना। तो अष्टांग योग जो भी आपने सुना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी, है ना, समझ में आएगी। ठीक है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि रियल में शांडिल्य उपनिषद क्या कह रहे हैं, शांडिल्य उपनिषद क्या कहना चाहता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो शांडिल्य उपनिषद है वो कहाँ से आया हुआ है। तो अथर्ववेद का पार्ट है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अथर्व। और अथर्वन और शांडिल्य के बीच एक डायलॉग है, और उसमें डायलॉग के दौरान वो कैसे आपको अपने हाई गोल को अटेन करना है, कैसे आपको अपने लक्ष्य को पाना है, अष्टांग योग की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं, है ना। कैसे अपने माइंड को प्यूरिफाइड करना है, कैसे टू अटेन द सुप्रीम ब्लिस, है ना। तो सुप्रीम ब्लिस कैसे अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ से है, ये सब शांडिल्य उपनिषद के कंसेप्ट में। अब ये आप ये कंसेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे जो कि कल हमने बताया। तो उपनिषद की जो सबसे प्यारी ब्यूटी है वो क्या है? तो उपनिषद की सबसे प्यारी ब्यूटी है कि इन्होंने चीज़ों को थोड़ा और एलाबरेट किया है। पतंजलि योग सूत्र जब आप देखें तो पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग है, 8 लिम्स ऑफ योग प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनके टाइप और बाइफरकेशन नहीं है, उनके क्लासिफिकेशन नहीं। यहाँ पर ये उनके क्लासिफिकेशन भी दे रहे हैं और बाइफरकेशन दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, है ना। सो हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो शांडिल्य उपनिषद है, शांडिल्य
चांडिल उपनिषद के टोटल 3 चैप्टर्स हैं और ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी यूनिक। फर्स्ट चैप्टर इज डील विद द प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योग, है ना, कंटेंट है ना, समथिंग 11 सेक्शन, सम 11 सेक्शन है। सेकेंड चैप्टर इज रिलेटेड टू एक्सपाउंड द ब्रह्म विद्या, व्हाट इज द ब्रह्म विद्या, है ना, और बहुत अच्छे से कंपैरेटिवली बताया हुआ है कि ब्रह्म विद्या क्या है। और थर्ड चैप्टर में जो है वो ब्रह्म के जो टाइप्स हैं, जो लोग ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, द रियलाइजेशन ऑफ द ब्रह्म, है ना। सो रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म के कंसेप्ट में द टाइप्स ऑफ ब्रह्म की बात करते हैं थर्ड चैप्टर में, कि वो ब्रह्म कैसा है ना, किस तरीके के ब्रह्म की बात यहाँ पर हो रही है। तो 3 चैप्टर है, बेसिक 3 चैप्टर्स इन चांडिल्य उपनिषद। फर्स्ट चैप्टर is a basic dealing with the concept of Ashtanga Yoga and the various practices and the bifurcation and classification of the each and every practice in detailed, you know. And the second thing is related to the concept of Brahma Vidya. What is the Brahma Vidya? Yeah. And the last one, third chapter, is the concept of type of Brahma, the form of Brahma, the nature of Brahma, and the concept of the Shakala Brahma, Nishakala Brahma, and the Sakal and Nisakala Brahma, है ना। So जो ब्रह्म के कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। अब यदि हम लोग फर्स्ट चैप्टर की एंट्री करें, फर्स्ट चैप्टर में केवल फर्स्ट चैप्टर की बात करें, तो फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट क्या बताया, तो फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग है, जिसमें 8 लिंब ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस की बात की गई। एंड दिस उपनिषद एलोबरेटिंग द डिटेल्ड इन द कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग एंड द डिटेल्ड इन आउन अप्रोच, इन हिज अप्रोच, इन्होंने कुछ और अपने अप्रोचेस में चीजों को सामने रखा है। तो जो यम और नियम की बात ये करते हैं, ठीक है, उस यम और नियम को ये भी बहुत ही एलोबरेटिव तरीके से यहाँ पर समझाते हैं। सो क्या है, सो तत्र हिंसा या सत्यस्ते या ब्रह्मचर्य दाजप क्षमा धृति मिताहार शौचानि चेति यमादश। हाउ मेनी टाइप ऑफ यमा? सो 10 टाइप ऑफ यमा here in mention already। तत्र अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य दया जप, क्षमा धृति मिताहार शौचानि चेति यमादश। कितने हैं? 10 है। सो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। It is a very elaborative form of the yama। तो इस यम का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर बड़ा सुंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो तत्र हिंसा नाम को वाक् काम कर्मावेशभूतेषु सर्वदा क्लेशजनः सत्यम नाम लोक वक्काय कर्म निर्भूत हित। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, हम ना, मैं राधिका अजीत कैंपस में और लाइब्रेरी में, और यहाँ पे ना अच्छे से नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं। ओके सर यस सर, अटेंडेंस प्लीज लगा दीजिएगा, हम लाइब्रेरी में ही हैं। हाँ मैम। ओके So under this practice, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच, it is the particular concept of the yama। So how many type? 10 type of yama। So 10 each and, है ना। So यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट दे रखे हैं, तो पहले हम लोग इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज अहिंसा? सो हमने अहिंसा को कल समझाया था कि अहिंसा इज द नॉन वायलेंस, एंड नॉन वायलेंस मीन दैट कंपैशन, लव, केयर, जस्ट अपोजिट टर्म। तो इन योर मेंटल रीजन, इन योर फिजिकल एंड इन योर इंटेलेक्चुअल, आप 3 रीजन में इन योर एक्शन, तो आप अपने कर्म से, एक्शन से, आप अपने मन से, मेंटल एंड बुद्धि से, है ना, आप अपनी बुद्धि से भी हिंसा नहीं करते हैं, है ना। तो वो अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब होता है दुख देना। हिंसा का मतलब होता है दुख देना।
तो जब आप किसी को दुख देने के कई तरीके है ना, आप फिजिकली किसी को अब्यूज कर दीजिए, आप मेंटली किसी को अब्यूज कर दीजिए, इंटेलेक्चुअली किसी को अब्यूज करिए, आप तकलीफ में हैं, आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हिंसा। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि यहाँ हमें किसी भी तरीके से दुख नहीं देना है, किसी भी तरीके से दुख नहीं देना है। सो अहिंसा, दिस वन, सत्य, ऑल यू नो, ट्रूथफुलनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्य? सत्य का मतलब होता है कि रियलिस्टिक लाइफ, वास्तविक जीवन जो है जैसा है वैसी चीजें जो दिख रही हैं, है ना, एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ, अनुभव के माध्यम से किया गया परसेप्शन, इसको सत्य। किसी ने आपको कहा, आपने सुन लिया, इट इज नॉट अ ट्रुथ जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं या जब तक आप उसमें तर्क तथ्य नहीं कर रहे हैं। तो सत्य इज अ कांस्टेंट एंटाइटी, कांस्टेंट रियलिटी, परमानेंट रियलिटी, जो हमेशा ना बदले, उसको सत्य कहते हैं। ठीक है। फिर अस्तेय। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्तेय? सो अस्तेय मीनिंग इज नॉन स्टीलिंग बिहेवियर, नॉन स्टीलिंग बिहेवियर। और कल हमने बताया कि हम अपने जीवन में अस्तेय कितना रखते हैं। फिजिकल अस्तेय, मेंटल अस्तेय, सोशल अस्तेय, जैसे टाइप ऑफ अस्तेय। फिजिकल अस्तेय, आप फिजिकल चोरी कर रहे हैं, किसी का सामान रखा हुआ है, बिना पूछे ले लिया। बहुत सारी ऐसी चीजें फिजिकल होती हैं, हम फिजिकल स्टील करते हैं, फिजिकल चोरी हो रही है। तो फिजिकल अस्तेय का मतलब होता है आप फिजिकल फॉर्म में किसी की चोरी न करें, किसी वस्तु, किसी चीज, किसी, है ना, स्थिति जो भी है, आप उनकी चोरी न करें। मेंटल अस्तेय क्या है? मानसिक अस्तेय, मन से चोरी न करना। मन से चोरी न करना। सो मन से हम क्या कर रहे हैं? तो मन से तो हम किसी की आइडियोलॉजी को चुरा लेते हैं ना, मन से किसी के विचार को चुरा लेते हैं, किसी के कंसेप्ट को चुरा लेते हैं, किसी के प्रिंसिपल्स और, है ना, विजडम को हम कहीं ना कहीं चुरा ही लेते हैं। और आज हम कितना मानसिक अस्तेय कर रहे हैं, हम देख लें। दूसरों के थॉट होते हैं, उसको हम अपने नाम से पब्लिश कराते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरों की बातों को अपना नाम देकर कोट करना, ये स्तेय है। तो अस्तेय मीन्स ऐसी चीजें ना करना। स्तेय मीन्स चोरी करना, अस्तेय मीन्स चोरी ना करना। स्टे इज द स्टीलिंग, अस्तेय इज द नॉन स्टीलिंग। तो हम अपने लाइफ को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम समझेंगे कि हम कहाँ हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है ब्रह्मचर्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रह्मचर्य? सो हियर इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य इज द ब्रह्मम आचरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म में आचरण करना, इट्स कॉल्ड अ ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द ब्रह्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रह्म? इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी, वननेस, इंटीग्रेट। So just do act like with the integration of mind, integration of your body, mind, intellect. It's called a Brahma. ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का बड़ा ग्रॉस मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं अपने सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके रखना, इट्स कॉल्ड ब्रह्मचर्य। इट इज अ वेरी ग्रॉस मीनिंग। क्यों सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना, और क्यों ऐसा मतलब इन्होंने बताया हुआ है?
ताकि जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब भी आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने थॉट्स को रिफाइन कर रहे होते हैं। जब कभी ऐसा होता है हम अपने थॉट को रिफाइन कर रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द रिफाइनमेंट ऑफ योर थॉट, रिफाइनमेंट ऑफ योर बिहेवियर, रिफाइनमेंट ऑफ योर एक्शन, रिफाइनमेंट ऑफ योर इंप्रेशन, संस्कार। ये ग्रॉस मतलब है इसका, और ये भी ऐसा नहीं कि ये मतलब नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस दौर से हम सब गुजरते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन है। लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो एक नॉर्मल अट्रैक्शन जो है वो हर जगह दिखता है। इट इज अ नॉर्मल अट्रैक्शन, जेन्युइन, बिकॉज इज अ नेचर इन बिल्ट इनहिबिट। ये आपके नेचर में है, प्रकृति ने ऑलरेडी ये दे रखा है। लेकिन व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योर एटीट्यूड, आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से किसी लड़की ने आपको देखा या आपने किसी लड़की को देखा, आपके मन में कुछ ख्यालात आते हैं, और कुछ ख्यालात आए, उस ख्यालात ने आपके अंदर कुछ बायोकेमिकल एनर्जी सिक्रेट किया। वो बायोकेमिकल एनर्जी जैसे ही सिक्रेट हुए, आपके अंदर उस व्यक्ति को लेके, उस पर्सन को लेके कुछ और भी आगे के ख्याल आए कि इनसे बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, तमाम चीजें। लेकिन जो लोग गहराई समझते हैं, जो लोग रिश्तों की रियलिटी समझते हैं, जो लोग प्रकृति को समझते हैं, वो इन थॉट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कैसे? इट्स ओके ना, ब्यूटी ही तो है, शरीर ही तो है, इंसान ही तो है। इस तरीके की जो ब्यूटी, इस तरीके की जो थिंकिंग है ना, आपके जहन में आती है, आपके मन में आती है, वैसे ही आपकी एनर्जी जस्ट डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की नहीं होती, वो तो पंटर की तरह होते हैं कि उनको तो मिलना ही है, वो तो बात करके ही जाएंगे, बात करके ही मानेंगे। तो फाइनली उनके अंदर जो थॉट्स आए, वो थॉट्स उनके एक्शन में बदले, एक्शन के थ्रू वो गए और उससे मिले, बात की, और यदि बात करने में उसको कड़वा अनुभव हुआ, सपोज टू भी लड़की ने या लड़के ने लाइन नहीं दी, तो अगली बार वो ट्राई नहीं करेगा। और यदि उन्होंने लाइन दे दी तो एक एक्सपीरियंस क्या बना, बात करनी चाहिए, और वहां से संस्कार बने, और वो संस्कार आपको अट्रैक्ट कर दिए उस पर्सन की तरफ। तो ब्रह्मचर्य में ये सारी चीजें जो है वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जहां सारी चीजें एक सी हैं। सुखदेव जी का नाम आपने सुना होगा। सुखदेव व्यास जी के बेटे थे, सुखदेव मुनि, और उनके बारे में इतना सुंदर कहा जाता है कि जब सुखदेव जी पैदा हुए तो कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको 6 या 7 साल गर्भ में धारण किया था। मीन्स 7 ईयर की प्रेगनेंसी जो है वो मैच्योर हो ही नहीं रही थी, बाहर ही नहीं आ रहे थे वो। व्यास जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई बाहर आ जा। तो जब वो बाहर आए, तो जैसे ही बाहर आए, वो अपना कमंडल उठाए और अपनी स्टिक उठाए और निकल गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा व्यक्ति है भाई, ये तुरंत पेट से निकला नहीं कि सीधे चल दिया। और हमेशा हमेशा वो न्यूड रहते थे, वो हमेशा नंगे रहते थे, कपड़े निर्वस्त्र, कभी कपड़े उन्होंने पहने ही नहीं। तो वो चाहे महिलाओं के बीच में जाए, चाहे पुरुषों के बीच में जाए, वो कपड़े पहनते नहीं थे। इसलिए ज्यादातर जो उनकी एनर्जी रिलीज होती थी लोगों के प्रति, वो बिल्कुल इनोसेंट बेबी बॉय की तरह, कि जैसे एक माँ, जैसे एक है ना स्त्री किसी छोटे के सामने कपड़े बदल दे या नहा ले, उसको शर्म नहीं आती है, वैसे ही सुखदेव मुनि के साथ यही बिहेवियर था। सुखदेव मुनि एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां ढेर सारी महिलाएं नहा रही थी, तालाब था, और सारी महिलाएं निर्वस्त्र थी, कपड़े नहीं पहन रखे थे। वहां से सुखदेव मुनि निकले तो महिलाओं ने शर्म ही नहीं किया, संकोच ही नहीं किया उन्होंने। अब वो बिल्कुल मस्ती ठिठोली करते हुए, हंसी करते वो नहा रही है। सुखदेव मुनि निकल गए। अब वहीं उनके पीछे उनके पिताजी निकले, व्यास जी।
तो महर्षि वेदव्यास जब निकले तो सारी महिलाएं अपना अपना कपड़ा लेके एक किनारे खड़ी हो गई, अपने आप को ढकने लगी, अपने आप को छुपाने लगी। तो व्यास जी से रहा नहीं गया, तो व्यास जी ने पूछा ये क्या कर रही थी तुम? सुखदेव निकले तो तुम बिल्कुल निर्वस्त्र होकर नहा रही हो, और मैं निकला तो मुझे देख के संकोच क्यों? तो बोले आपके अंदर द्वैत है, आपके अंदर ड्यूअलिटी है, क्योंकि आप हम में और अपने में फर्क करते हैं कि आप हैं और हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हैं हम स्त्रियां हैं। तो आप हमें देखते हैं, हम आपको देखते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक द्वेष आ जाता है, एक शर्म सी आ जाती है, एक संकोच सा आ जाता है, एक पीड़ा सी आती है। तो हम एक नैतिक होने के नाते, मॉरलिटी होने के नाते अपने आप को ढकना चाहती हैं। लेकिन सुखदेव को देखने में वो एहसास ही नहीं होता, क्योंकि सुखदेव किस स्वभाव में है? सुखदेव ब्रह्म के स्वभाव में है। तो वो ब्रह्म के नेचर में है, तो वो हमें देखें या हम उन्हें देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैसे हैं? इट इज एब्सोल्यूट वननेस, अद्वैत है वो, उनके लिए सब अद्वैत है, हर जगह उनको एक ही चीज दिखती है। तो हम महिलाओं में भी उनको ब्रह्म दिख रहा है और पुरुषों में भी उनको ब्रह्म दिख रहा है। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट हियर, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये स्थिति कैसे लोगों की आती होगी, इमेजिन करिए कैसे लोगों के होंगे वो। ना दया, तो दया इज अ काइंडनेस, काइंडनेस कि भाई किसी की तकलीफ, किसी के दुख, किसी की पीड़ा, परेशानी, बेचैनी, उसकी है ना तकलीफों को देख के भी आपके अंदर उसी भाव, वही भाव आपके अंदर आ रहा है। तो दया, इसको क्या कहते हैं? दया। दया, आर्जव। सो आर्जव इज द पेशेंस, पेशेंस कि यदि कोई व्यक्ति, आप इसको नोट डाउन करके रहिएगा, हाँ, क्योंकि मेरे ये लेक्चर्स जो हैं वो टू द पॉइंट हैं, इसीलिए आप उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है? सो आर्जव मीन्स द पेशेंस, धैर्य। और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो धैर्य है उन्हीं लोगों में होता है जो बहुत ही भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। पेशेंस उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। लड़कियों का पेशेंस लेवल देखिए या लड़कों का पेशेंस लेवल देखिए, तो जो लोग इमोशनली अनस्टेबल होंगे, पटाख से दो बातें कही नहीं कि उनकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगता है। लड़कों में नेचर देखिए, पटाख से दो बातें ऐसी हुई नहीं कि उनका गुस्सा जो है वो तीसरे माले पे चला जाता है। तो धैर्य कितना ज्यादा है योग के अभ्यास में, ये मायने रखता है। धैर्य, आर्जव, आर्जव, पेशेंस, इंग्लिश पेशेंस। नाउ नेक्स्ट वन, क्षमा। क्षमा जो है ये इतनी ब्यूटीफुल ये प्रैक्टिस है और इतनी ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यम का एक पार्ट है, एलिमेंट है, कि जब आप इसको जानेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि क्षमा जो है वो हर किसी के बश की बात नहीं है। फॉरगिवनेस जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, और कमजोर व्यक्ति तो कभी क्षमा करता ही नहीं है। क्षमा किसके अंडर में आ रहा है? क्षमा बलवानों के अंदर आता है। जो मजबूत होते हैं वही तो क्षमा कर सकते हैं। क्षमा, बुद्ध के जो अच्छे फॉलोवर्स होते थे, तो बुद्ध का नेचर होता था कि यदि कोई उनको गलत कहता है तो बुद्ध आशीर्वाद दे देते थे, क्षमा कर देते थे। तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि यार इसके सामने कितना भी गलत कहो, कितना भी बुरा बुरा भला कहो, ये आशीर्वाद ही देता है सबको। तो किसी ने पूछा
कि आपको बुरा नहीं लगता है हमारी बातें, हम आपको इतना बड़ा बुरा कहते हैं? तो उनका जवाब बड़ा प्यारा था जो सुनने लायक। बोले यदि तुम्हारे घर में कोई खाना खाने आए और यदि उसको तुम कुछ उल्टा सीधा परोसो जो उसके रुचि का ना, उसके इंटरेस्ट का ना हो, तो वो भोजन कहाँ जाता है? तो बोले साहब कहाँ जाएगा, अपने किचन में वापस रख लेते हैं, यदि वो नहीं खाएगा तो हम वापस ले लेते हैं उसको। तो बोले सेम ऐसा ही यदि कोई व्यक्ति आपको निगेटिव चीजें देता है और आपको नहीं चाहिए तो वो कहाँ जाएगी? जस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर वो रिटर्न होती है। और यदि कोई आपको तकलीफ देता है, कोई आपको पीड़ा पहुंचाता है, तो आप जब उसको क्षमा करते हैं, जब आप उसको क्षमा करते हैं, तो आप जिस इमोशनल स्टेबिलिटी, जिस पर्सनालिटी, जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ उसको क्षमा करते हैं, वो चीजें उसके अंदर चेंज लाना शुरू कर देती है। क्योंकि फाइनली वो रियलाइज तो करता है कि कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होके जाएंगी भी लौट के। ईसा मसीह को देखिए, सूली में उनको चढ़ाया जा रहा था, तो भी वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे कि जो उनके साथ चलने वाले जो विरोधी थे, जो उनके अगेंस्ट में थे, जो उनका पत्थर मार रहे थे, जो उनको बार बार डंडों से मार रहे थे, और इस जीसस को क्राई है ना, एक क्रॉस में बांध दिया गया, तो वहां पर भी जीसस क्या कह रहे हैं? हे भगवान, इनको क्षमा करना, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ये नादान है। तो क्षमा वही कर सकता है जो गरल हृदय, जिसके पास गरल होता है। वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है ना, क्षमा शोभती उस धरती है ना, तो क्षमा उसको ही शोभा देता है जिसके पास गरल होता है। जो जो बड़े दिल वाला है वही क्षमा कर सकता है। अब एक कमजोर व्यक्ति एक पहलवान से टकरा जाए और पहलवान से टकराने के बाद बोले जा तेरे को माफ किया, जा तेरे को माफ किया, तो क्या वो क्षमा उस कमजोर पर शोभा देगा? क्या नहीं देगा। और यदि पहलवान यदि किसी से टकराता है, झगड़े होते, पहलवान कहता है इट्स ओके, माफ किया आपको, वो शोभा देगा। तो क्षमा अपने आप में गहरे अर्थों में लिया हुआ भाव है। धृति इज रिलेटेड टू योर बुद्धि, विवेक। तो धृति जो है हमारे जीवन में, आपका सही समझ, इसको धृति कहते हैं। धृति भी होनी चाहिए यम के अंदर। मिताहार, डाइट सभी लोग पढ़ रहे हैं। सो मिताहार का मतलब क्या होता है? मित का मतलब होता है मॉडरेट, आहार इज अ डाइट। तो मॉडरेट डाइट इट्स कॉल्ड अ मिताहार। उतना ही खाना जितना कि आपकी जरूरत हो। आपका भोजन आपके मन की निर्मित करता है, आपका फूड, आपका डाइट आपके मन को रिफॉर्म करता है। तो यदि सही तरीके की डाइट है तो मन का जो क्रिएशन है, मन का जो स्ट्रक्चर है, वो भी बहुत सही होता है। और गलत तरीके की डाइट ले ली तो मन का निर्माण भी वैसा होता है। इसलिए हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको रियलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। सो डाइट इज रिलेटेड टू आल्सो सेल्फ रियलाइजेशन। आपका भोजन आपको आपकी प्रकृति से जोड़ सकता है, सेल्फ की तरफ, आपसे नेचर की तरफ वो कनेक्ट कर सकता है। इफ योर डाइट इज वेरी पायस एंड वेरी सात्विक एंड द कंसेप्ट विद द मिताहार। बहुत बड़ा टॉपिक है डाइट का, बहुत बड़ा टॉपिक। में बहुत सारी चीजें डिटेल हैं, करने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ मिताहार। सो
The various type of ahar, like a hita ahar, mita ahar, yukta ahar. So in Bhagavad Gita, हित आहार मीन्स वो डाइट जो आपके हेल्थ को मेंटेन करने में लगती है, कॉल्ड हिताहार. राइट डाउन द वेरियस टाइप ऑफ डाइट. हिताहार, मिताहार एंड युक्ताहार. सो युक्ताहार मीन्स एडिक्वेट डाइट. उतना डाइट लेना जितना आपके शरीर की जरूरत है. मिताहार अल्प डाइट, मॉडरेट डाइट. तो मिताहार का कंसेप्ट हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं और बहुत सुंदर कहते हैं कि मिताहार कैसा हो तो चतुर्थ आंश विवर्जितम, एक चौथाई भोजन है ना, तो एक चौथाई जो है वो पानी का, एक चौथाई वायु का और 1/2 जो है वो भोजन का. It's called a mitahar. And the last one is the shauch. Last one is shauch. So what is the meaning of shauch? So shauch is the external and internal purification. External and internal purification. It's called a shauch. शुद्धि, शारीरिक शुद्धि के लिए आप नहाते धोते हैं. और जो षटकर्म की प्रैक्टिसेस आपने सुनी होंगी, षटकर्मा इज रिलेटेड टू फिजिकल प्यूरिफिकेशन. बट मेंटल प्यूरिफिकेशन के लिए, तो मेंटल प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत कुछ है. तो शौच जो है वो आपके शरीर और मन के शोधन से रिलेटेड है. शरीर और मन के शोधन से रिलेटेड है. नाउ अंडर नियम, तो नियम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वेरी गुड, 10 चीजें. कौन कौन से नियम है? व्हाट इज अ डू फॉर योर इंडिविजुअल हाइजीन? क्या क्या करना है? तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीम, मति, जप एंड द व्रत. टेन टाइप ऑफ नियमा, 10 टाइप ऑफ नियमास. तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, हरि, ह्री कहते हैं, ह्री, मति, जप और व्रत. ठीक है. तो अंडर नियम, तो यहां पर तप, तप का मतलब क्या है? सो तप का मतलब होता है दुखों को सुखपूर्वक सहना. दुखों को सुखपूर्वक सहना, चाहे वो द्वंद्व हो, चाहे वो मौसम हो, ठंडा गर्म हो, चाहे वो थॉट है, किसी भी स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित बनाए रखना मीन्स सहने की क्षमता. तो सहने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? तप. तप बहुत सुंदर है ये. तो नियम के अंडर में तप बताया शांडिल्य ने. और कैसा तप हो? So it is the emancipation of the body through the observance of such a finesses of the खर्च, है ना, चांद्रायण. तो जो चांद्रायण साधना है, जो कृच्छ साधना है, तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइटरिक प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है. तो चंद्रायण साधना, कल्प साधना, इस तरीके से. ठीक है. तो ये क्या कहलाता है? तप. और जो जितने तपस्वी होते हैं, जो जितने तरीके से, तप का मतलब ये नहीं कि आप खाली बाहर बैठे हो और अब गर्मी सहन कर रहे हो तो तप है.
आप ठंडी सहन कर रहे हो तो तप नहीं। तब आप किसी भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में आपकी मेंटल स्टेट बिगड़नी नहीं चाहिए, भले आप किसी भी सिचुएशन में हैं, वो तप है। क्योंकि वो जो सहने की क्षमता है, वो जो निर्द्वंद रहने की क्षमता है, डाउटलेस कंडीशन, इट्स कॉल्ड अ तप। वो क्या है? तप। फिर क्या? संतोष। तो महर्षि शांडिल्य कहते हैं संतोष क्या है? तो संतोष जो है, इट इज अ बीइंग सेटिस्फाइड विद द व्हाटएवर कम्स टू अस ऑफ इट ऑन अकॉर्ड। आपकी क्षमता जैसी है, आपका जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार, आपकी मुट्ठी के अनुसार, आपकी स्किल के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको जो मिला उसी में संतोष करना, वो तप है, संतोष है। और कहते हैं कई बार कुछ ऋषि ऐसे कहते हैं कि संतोष बहुत बड़ा तप है। कितनी गहरी बात। तो जो चीजें आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपकी हैसियत के अनुसार, आपकी काबिलियत के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको जो मिलता है और उसमें आप खुश रहते हैं, और आपका ये जो खुश रहना बिहेवियर है, ऑन योर अकॉर्ड, इट्स कॉल्ड संतोष। बहुत सुंदर परिभाषा, संतोष। संतोष का ये मतलब नहीं है कि साहब थोड़े से में खुश रहना। संतोष का ये भी मतलब है कि अपनी प्रोग्रेस को डाउन मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीजी कर रहे हैं, पीजी कर लिया, संतोष हो गया, बस 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 अब तो नौकरी मिल ही जाएगी ना। और यदि किसी ने कहा साहब अभी तो नेट भी क्वालिफाइड करना है, पीएचडी भी करना है, बिना पीएचडी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकते, या बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकते, तो इसके लिए आप मेहनत करेंगे ना। तो जब इसके लिए मेहनत करेंगे तो वो मेहनत भी साथ में हो। ऐसा नहीं कि संतोष का मतलब बस पढ़ लिया, आप कुछ नहीं करना। तो संतोष इज नॉट अ कंफर्ट जोन। संतोष एबिलिटी इज रिलेटेड टू योर आउट ऑफ बॉक्स, योर क्रिएटिव जोन। आप बाहर भी जाके योर अपर्ट जोन, संतोष। फिर तीसरा क्या है? आस्तिक्य। तो व्हाट इज आस्तिक्य? तो आस्तिकता का मतलब होता है दोज हु आर बिलीव द आइडियोलॉजी और द स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ वेद। जो लोग वेदों की आइडियोलॉजी, वेदों के थॉट, वेदों के स्कूल्स को वो मानते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोग आस्तिक कहलाते हैं। आस्तिक का मतलब नहीं भगवान को मानो, ये मतलब नहीं है। आस्तिक का मतलब होता है वेदों की बातों पर विश्वास करना, वेदों की बातों को साइंटिफिकली समझाना, आस्तिक। नेक्स्ट वन इज अ दान। व्हाट इज अ दान? तो दान का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जो वो डिजर्व कर रहा है, ध्यान रखिए, दान इज द गिविंग विद द फैक्ट टू डिजर्विंग पर्सन, मनी, ग्रेन्स, अर्निंग लॉफुली। कठोपनिषद में दान के लक्षण हैं। दान किसको देना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, पढ़िएगा तो बहुत सुंदर कठोपनिषद। तो डिजर्विंग पर्सन, ऐसे ऐरा गहरा नहीं आप गए और किसी को भी मुंह उठाए दान दे दिया। आपको लगता है उसकी जरूरत है, आपको लगता है जेन्यून है, आपको लगता है कि पूरी तरीके से ये जो हम सामान इसको दे रहे हैं, ये जो चीजें दे रहे हैं, ये जो समय, धन, श्रम, ये जो मैं उसको दे रहा हूँ, ये इसका उपयोग करेगा और इससे, है ना, वो अपनी चीजें जरूरती पूरी करेगा, इट्स कॉल्ड अ दान। देन ईश्वर पूजन। फिफ्थ इज द ईश्वर पूजन। सो ईश्वर पूजन का मतलब क्या होता है? ईश्वर पूजन का मतलब होता है कि जस्ट टू वर्शिप इनर कॉन्शियसनेस, इंडिकेशन ऑफ द सुप्रीम डॉक्टराइन। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं,
जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसके पीछे का भाव क्या है? आप गणेश की पूजा करते हैं, आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप शिव की पूजा करते हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, बहुत गहरा है, तो आप अपने अंदर के ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। आप ईश्वर से प्रेम जब करते हैं ना, तो आप अपने आप से प्रेम कर रहे होते हैं। आप ईश्वर के प्रति डेडिकेट होते हैं ना, तो आप अपने आप के प्रति डेडिकेट हो रहे होते हैं। बिकॉज द ईश्वर जो है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नेचर। आप शिव को बाहर देखते हैं, वो शिव के भाव हमारे अंदर भी तो है ना। हम शिव को कल्याणकारी मानते हैं, हम उनको आशुतोष कहते हैं, वो कल्याणकारी भाव हमारे अंदर भी है। तो ईश्वर की पूजा करने का मतलब क्या है? ईश्वर की पूजा करने का मतलब है सद्गुणों की पूजा करना, सद्गुणों की पूजा करना। और वो सद्गुण आपके अंदर भी हो सकते हैं, वो सद्गुण आपके अंदर भी हो सकते हैं। सो बेसिक, दिस इज the concept of the Ishwar Pujan. So what is the Ishwar? तो is the set of the Sadguna, good virtues. सद्गुणों का समुच्चय भगवान है। और जब इस सद्गुणों की समुच्चय की आप पूजा करते हैं, तो यू आर वर्शिपिंग ऑन एबिलिटी, ऑन एबिलिटी। कितना सुंदर है। आप पूरे कहते हैं ना, अच्छे मन से आप भगवान की पूजा करिए। अच्छा मन जिस दिन हो जाएगा, आपके अंदर भगवान जन्म ले लेगा। प्योर माइंड इज गॉड। प्योर माइंड, आपका माइंड जो है यदि वो प्योर हो जाए, तो आपके अंदर ईश्वर पैदा हो गया। इम्प्योर माइंड इज द इविल एंड प्योर माइंड इज द गॉड, है ना, कहते हैं ना। तो वो इन गहरे अर्थों के साथ है ईश्वर पूजन। अब हमारा ईश्वर पूजन कैसा होता है, हम देखें अपना अपना। कुछ लोगों का 24 घंटा चलता है, वो साथ में रहेंगे और उनके अंदर ईश्वर भाव चल ही रहा, वो हर जगह, मतलब हर स्थिति में वो लगता है कि यस। और ऐसे लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, जो ईश्वर पूजन करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है। सो ईश्वर पूजन इज द वन ऑफ द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ नियम। और क्या है? सिद्धांत श्रवण। So what is the Siddhanta Shravan? So Siddhanta Shravan is the basic ideology of the enlightened person, or the enlightened scriptures, or the enlightened text. हम बार बार हम लोग कहते हैं श्रवण करिए, क्या सुने? सिद्धांत श्रवण। कभी भगवत गीता पढ़िए, कभी योग वशिष्ठ पढ़िए, किसी व्यक्ति को सुनिए, किसी पुरुष को सुनिए, कोई ऐसे लोगों को सुनिए जो इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, उनकी बातों को सुनना, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को सुनना, सिद्धांत श्रवण। जिसको हम कहते हैं गुड वर्चूज डिस्कोर्सेस, सत्संग। So Siddhanta Shravan is also related to सत्संग। ठीक है, सत्संग। जब आप सत्य का संग करते हैं, है ना, डिविनिटी के साथ होते हैं, सत्य के मार्ग में चलते हैं, तो आप सोचिए आपकी पर्सनालिटी कितनी गहरी होगी। और एक जगह स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बहुत सुंदर लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि आपको सही तरीके के समझ और बोध को लेके आना है, तो आप सच्चे लोगों का संग करिए, सच्चे लोगों का, टुच्चे लोगों का नहीं, झूठे लोगों का नहीं। सच्चे लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको, हो सकता है वो आपको इनलाइट करा सकते हैं।
भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये होगी, भगवान बुद्ध के जो साथ में रहते थे ना जो लोग, उन सभी को बोध प्राप्त होता था कि भगवान बुद्ध की खासियत थी। तो ऐसा नहीं था कि वो ब्लाइंड फॉलोवर की तरह हो रहे हैं, उनके पीछे लोग अंधभक्त की तरह लगे पड़े हैं, जय गुरुदेव चल रहा है, नहीं। बुद्ध कहते थे जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो अपने जीवन में अप्लाई करो, यदि पाओ तो मानो, और यदि नहीं मिलता तो आगे निकलो। सिद्धांत श्रवण is related to enlightened person, to listening the statement, listening the discourse, listening the ideology, epistemology, the theme, statement of the enlightened person, it's called as सिद्धांत श्रवण। अपने जीवन में ऐसे लोग बनाइए जिनको सुनकर आपको बोध का, समझ का एहसास हो, जिनको सुनकर आपको ये लगे कि आप कहां थे अभी तक और हम अभी कैसे जी रहे थे। ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए, सच्चे लोग, सत्य को समर्थन देने वाले लोग आपके जीवन में होने चाहिए। जैसी जैसी संगति वैसी मति। संगति यदि गलत हुआ तो मति भी हमारा जो मति वो गलत हो जाएगा, हमारा जो मूड है, हमारा जो मेंटल स्टेट है वो गलत हो जाएगा। सिद्धांत श्रवण बड़ा सुंदर है। सिद्धांत श्रवण करिए, श्रवण करिए। हम लोगों ने ज्ञान योग की डेफिनेशन में एक बहुत बेसिक कंसेप्ट देखा था ना, श्रवण मनन निधिध्यासन। So Siddhanta Shravan is related to your listening pattern, the listening of the good virtues. सुनिए, हम लोग तो कई बार ऐसे होते हैं ना, आजकल के जो यूथ होते हैं वो इन चीजों पे ज्यादा बिलीफ नहीं करते हैं और ज्यादा फेथ नहीं रखते। क्यों? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी का पावर है, हम कहते हैं अरे नहीं 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 ऐसे नहीं मानना है, जब तक विज्ञान के संदर्भ में या विज्ञान उसको प्रूफ नहीं करते किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अध्यात्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे विज्ञान प्रूफ नहीं कर सकता है, और जहां विज्ञान खत्म होता वहां से तो अध्यात्म शुरू होता है। ये हमारी खासियत है कि हम अपनी चीजों को साइंटिफिकली रिलेट करके कहते हैं। अदरवाइज आप हमारे इंडियन कल्चर की स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिद्धांत श्रवण बहुत सुंदर है। उसके बाद है ह्री। तो ह्री मीन्स होता है द शेम फैक्ट। शेम, एक हल्की सी लज्जा, शर्म। कोई यदि गलत कार्य आप करते हैं तो उस गलत कार्य को करने में आपको लज्जा तो आनी चाहिए, शर्म तो आनी चाहिए। और वो लज्जा है, इट इज द नेचर ऑफ पर्सन, ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं कि केवल शर्म लड़कियों में ही हो, लड़कों का शर्म बेच खाए हैं, और ऐसा भी नहीं कि शर्म केवल लड़के ही केवल शेम फील करें, लड़कियां ना करें। तो शर्म का ही मतलब नहीं है कि अनायास से अरे नहीं 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 मेरे को शर्म आ रही, किसी ने आपको कहा चलो कुछ परफॉर्म करा दो तो वहां आप कहते नहीं शर्म आ रही है। ये तो बकवास चीज है। यहाँ शर्म का मतलब ये हो रहा है कि जो भी आप चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी, अपनी इनर एबिलिटी को, अपनी सोसाइटी के लिए अपने वेद के वाक्यों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरीके का शर्म नहीं करना है। लेकिन यदि कुछ गलत हो रहा है आपसे तो उसमें जरूर शर्म करिए, संकोच करिए कि यस गलत हुआ थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम विल नॉट रिपीट। तो इस तरीके के स्वभाव में जब आप आएंगे तो
तो अपने आप चीजें जो है वो परफेक्ट हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, आज इतना ही। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Thank you to all. थैंक यू सर। हाँ जी। चलिए मिलते हैं कल, है ना? कल विनम्र सर की क्लास है क्या?